हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट 3 का चैप्टर 1। यूनिट 3 जो हमारे पास है यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 1 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं, फोर्स, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन। तो फोर्स को हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। अगर स्टैट देखा जाए, पहले पार्ट में हम लोग स्टैट देखते हैं, तो स्टैट देखा जाए तो 2023 में जो नीट के 2 पेपर हुए, दोनों पेपर में इस यूनिट से लॉज ऑफ मोशन से 5 क्वेश्चन पूछे गए और उसमें फोर्स का योगदान 2 क्वेश्चन का था। 2 क्वेश्चन फोर्स से था। अभी हम लोग इसी 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अब चूंकि स्टैट देख रहे हैं तो हम लोग ये भी गौर करेंगे, जो इस साल तो 2 एग्जाम में 5 क्वेश्चन थे, टोटल नीट में कितने क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं अभी तक, तो गौर किया जाए। टोटल की बात करें तो टोटल हमें यहां मिलने जा रहा है। देखिए टोटल क्या है। नीट का टोटल एग्जाम 36 इयर्स हो गए, 41 एग्जाम्स हुए। 1988 से स्टार्ट हुआ और इस साल 2023 तक यूनिट 3 जिसे लॉज ऑफ मोशन कहते हैं उससे 90 क्वेश्चन पूछे गए। 90 क्वेश्चन पूछे गए, गौर कीजिए। और इस साल आपके पास अभी देखे जो 2 पेपर मिला करके 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, गौर कीजिए। तो 5 क्वेश्चन इस साल पूछे गए यूनिट में 3 में और टोटल मिला के 90। और फोर्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन और फोर्स की बात करें तो 41। अभी तक नीट में टोटल मिला करके 41 क्वेश्चन सिर्फ फोर्स से है। अभी हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इसका, और इसका भी सॉल्यूशन है, ये हम लोगों को मिलेगा 1 ईयर कोर्स में। यह जो है 1 ईयर कोर्स जो तैयार किया गया है उसमें ये टोटल का सॉल्यूशन है। यूनिट 3 के 90 क्वेश्चंस का और फोर्स के 41 तो उसी में है। तो ये टोटल। तो पहला पार्ट, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था जिसे हम लोग स्टैट कहते हैं। स्टैट डाटा, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस किस चैप्टर से कैसे है। आप बाकी चैप्टर को भी देख सकते हैं। अभी चूंकि हम लोग फोर्स का डिस्कशन कर रहे हैं तो उसी को हाईलाइट किए हुए। आइए अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, जब हम कंटेंट देखेंगे जो फोर्स में क्या क्या चीज हम लोग को देखना पड़ता है। आइए, तो ये मेरे पास कंटेंट हो गए, फोर्स के कंटेंट वेरी वेरी शॉर्ट में दिया हुआ है। ये कंटेंट यूनिट नंबर 3 लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 1 फोर्स। टॉपिक 1, पहला टॉपिक न्यूटन्स लॉज। न्यूटन्स के तीनों लॉ का के बारे में यहां मिलेगा आपको। इसमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इसे हम लोग सब टॉपिक में भी डिवाइड करेंगे, सब टॉपिक में। टॉपिक 2 मोमेंटम। सेकेंड लॉ, फोर्स के लॉ में हम लोग जब मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम को अलग से पढ़ते हैं। चेंज ऑफ मोमेंटम, चूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है तो मोमेंटम को अलग से तरीके से गौर करना पड़ता है। तो ये मोमेंटम है, इसमें भी सब टॉपिक्स आएंगे। और टॉपिक नंबर 3 एप्लीकेशन ऑफ लॉज। ये जो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ बनते हैं उसको एप्लीकेशन करके वेरियस केसेस में
हम लोग बॉडी कांटेक्ट में है, बॉडी स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर है, बॉडी पुली के साथ है, तो तरह तरह का जो एप्लीकेशंस होगा, ये एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो इस तरह से टोटल, इसी में टोटल सवाल आ जाएंगे। अभी हम लोग इसको बहुत शॉर्ट करके देख रहे हैं, लेकिन जब हम लोग फुल कोर्स की बात करेंगे, 1 ईयर कोर्स, यहाँ पे ये काफी बड़ा हो जाएगा और एक भी फार्मूला आ जाएंगे और वो सब फार्मूला रहेगा जिससे कि आपके पास जो 41 क्वेश्चन पूछे गए फोर्स से, वो सब इसमें समा जाएगा, टोटल इसमें रहेगा। आइए तो अभी देखा जाए, अभी जो मेरे पास 2 क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन किस तरह से है। तो 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हम लोग के पास मोमेंटम को लेकर के है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो फोर्स होता है उस पे आएगा, उस पे आएगा। एक वही चेंज इन मोमेंटम को लेकर के ही इसको भी कर सकते हैं, दोनों को मिला करके आप कर सकते हैं। तो ये दोनों मिला करके मेरे पास क्या है, 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है। हल्का हल्का सब में डिफरेंस है, बहुत सारे सवाल बनाने पर कैटेगराइज करना पड़ता है टॉपिक्स को, जो सुविधा हो। आइए तो ये हम लोग सेकेंड पार्ट देख रहे थे, सेकेंड पार्ट ये मेरा था। सेकेंड पार्ट में क्या है, कंटेंट। अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड पार्ट की ओर। तीसरे पार्ट में हम लोग सॉल्यूशन गौर करेंगे। तो सवाल देखा जाए, इसका सॉल्यूशन हम लोग गौर करेंगे। आइए, ये सवाल जो है, फोर्स से 2 सवाल, ये पहला सवाल देख रहे हैं, ये 13वां सवाल है 100 क्वेश्चन में से, जिसको हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल क्या कहता है, एक प्लेयर मूव करता है साउथवार्ड और सडनली टर्न ले लेता है ईस्टवार्ड। साउथवार्ड जा रहा था, ईस्टवार्ड मुड़ गया, स्पीड में कोई अंतर नहीं आया अपने अपोनेंट से बचने के लिए। तो कितना फोर्स एक्ट करता है प्लेयर पे टर्निंग के समय में? द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर बाय टर्निंग, जब वो टर्न कर रहा था तो कितना फोर्स लगा। यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं बताना है, डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस प्लेयर को जब वो साउथवार्ड जा रहा था और मुड़ गया किधर, ईस्टवार्ड। तो ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालेंगे और एक्सीलरेशन से क्या निकलेगा, फोर्स निकलेगा। तो वही डायरेक्शन है एक्चुअली, गौर किया जाए। इससे अगर हम फिगर में अगर गौर करें, फिगर से गौर करें, और इसका आपके पास सॉल्यूशन भी है। हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना देते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यह ईस्ट है और यह वेस्ट है। क्वेश्चन है, साउथवार्ड जा रहा था, साउथवार्ड जा रहा था और मुड़ किधर गया, ईस्टवार्ड, ईस्टवार्ड मुड़ गया। तो हम लोग पहले स्टेप में जो कॉन्सेप्ट गौर करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला F = ma और A बराबर डेल V बाई डेल टी। मतलब फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। यहाँ डायरेक्शन देखना है, मैग्नीट्यूड नहीं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो ये अगर वेलोसिटी v1 है और ये अगर क्या है, v2 है, तो v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाता है, चेंज इन वेलोसिटी यही लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। इसे आप यहां भी लिख सकते हैं, m v2 माइनस v1 बाई डेल टी। आइए, अब v2 v1 को माइनस करना है, तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप गौर कीजिए। v1 को माइनस कीजिए, तो ये कीजिए v2, ये मेरे पास v2 है, अब v1 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा, v2, और इसको इससे जोड़िए, एक्चुअली ये माइनस v1 हो गया। तो ये डायरेक्शन जो हो गया वह हो गया v2 माइनस v1 का, और ये डायरेक्शन किधर जाएगा, आप खुद गौर कर लीजिए।
ये डायरेक्शन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसीलिए 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। हाँ, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। देखा जाए सेकेंड स्टेप में क्या लिखे, टेकिंग इनिशियल वेलोसिटी v1, v साउथवार्ड, v फाइनल, इनिशियल फाइनल यहाँ लिखा गया है, v ईस्टवार्ड, v फाइनल माइनस v इनिशियल, √2 चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे अगर यह v है मैग्नीट्यूड में, यह v है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 भी हो जाएगा, यही मैग्नीट्यूड क्या लिखा गया। और नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन में देखा जाए ये डायरेक्शन। आप यहाँ भी सोच सकते हैं, आप यहाँ भी डायरेक्शंस के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, आइए ये और ये ले लीजिए। हाँ, इसे कहिए नॉर्थ, इसे कहिए साउथ, इसे कहिए ईस्ट, इसे कहिए क्या, वेस्ट। देखिए किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कितना पे, 45 पे। ओके, तो यही चीज है। तो ये फोटो में यही बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 2 सही है। सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा था, सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा था, हमें मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है। नेक्स्ट, ये दूसरा क्वेश्चन है फोर्स का, और 14th नंबर क्वेश्चन है हमारे 100 क्वेश्चन में से। तो 14th नंबर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है, मास दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट है, वॉल से स्ट्राइक करता है, वेलोसिटी दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री पे वॉल से, और रिफ्लेक्ट करता है उतना ही एंगल पे। सही बात है। कांटेक्ट में वो 0.1 सेकेंड रहता है। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स, यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना या डायरेक्शन ही निकालना है। पहले क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछ रहा था, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन। चलिए हम लोग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों यहाँ गौर करेंगे। चलिए, तो ये जो है स्ट्राइक करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे हम लोग मोमेंटम को गौर करेंगे, मोमेंटम चेंज। आइए फिगर बनाते हैं, और फिगर बना करके इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है। अगर ये सरफेस है, वॉल है, ये आया, ये नॉर्मल होगा वॉल का, वॉल से थीटा बना रहा है जो 60 डिग्री, 60 डिग्री, हाँ, और ये पार्टिकल है, इसका मास m है, स्पीड v, और टक्कर के बाद सेम स्पीड से चला गया, सेम स्पीड से चला गया। तो जितना बनाया हॉरिजॉन्टल से उतना ही बनाएगा, जो वर्टिकल से एंगल पहले था वही वर्टिकल से रहेगा, और सेम स्पीड, m मास वही स्पीड v स्पीड से गया, m और v दिया हुआ है। यहाँ पे देखना है एंगल सरफेस से बन रहा है कि वर्टिकल से बन रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सरफेस से। आइए, तो यहाँ हमें गौर करना है। पहले स्टेप 1 देख लीजिए क्या लिखे हैं, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ गौर कीजिए। चेंज इन वेलोसिटी जो है आपके पास डेल v जो हो जाएगा वो हो जाएगा v2 माइनस v1। अब यहाँ पे वेलोसिटी का कंपोनेंट सोचना पड़ेगा हमें। वेलोसिटी का कंपोनेंट कैसे देखा जाए, वेक्टर क्वांटिटी, हाँ, ये डेल v, हाँ, ये कंपोनेंट है। अगर ये थीटा तो ये थीटा, तो v का ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा, v का ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा। इस v का ये अगर आप थीटा लेते हैं तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा। तो v cos थीटा और v sin थीटा।
गौर किया जाए। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात, तो एक तरफ x ले लीजिए और एक तरफ क्या ले लीजिए, y ले लीजिए। हाँ, तो अगर हम ऐसे गौर करें क्या, हाँ, जो एक तरफ हमने क्या ले लिया, इधर के तरफ x ले लिया, इधर के तरफ y ले लिया, तो x के तरफ आपके पास I कंपोनेंट आ जाएगा, y के तरफ क्या आ जाएगा, j कंपोनेंट। प्योर थ्योरी हम लोग देख रहे हैं कैसे डिटेल में ये बनता है। तो अगर V2 माइनस V1 करेंगे तो V2 मेरे पास यही है, ये V2 है फाइनल, तो इसका हो जाएगा V cos थीटा I, ऊपर के तरफ प्लस V sin थीटा j, इसमें से घटेगा क्या, इनिशियल, तो V cos थीटा I, ये क्या हो जाएगा V cos थीटा I, और नीचे के तरफ है तो नीचे माइनस j, माइनस V sin थीटा j। सॉल्व कीजिए, ये माइनस में कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो एक्चुअली क्या हो गया 2V sin थीटा j। गौर किया जाए 2V sin थीटा, देखिए 2V sin थीटा वेक्टर के रूप में दिए, हम लोगों ने यहाँ क्या किया, डेल V को क्या लिया वेक्टर के रूप में, तो 2V sin थीटा j, थीटा s से है, सरफेस से है, इसीलिए ऐसा हुआ। अगर ये वर्टिकल से रहता तो कॉस कंपोनेंट आ जाता, साइन कट जाता। और मैग्नीट्यूड की बात अगर करते हैं, स्पीड के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इस प्रकार से शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, लेकिन इसकी अभी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। ये तब होता जब वर्टिकली गिरता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आइए, यहाँ मोमेंटम की भी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, एक अलग केस में वो आ जाएगा, तो हमें ये लेना पड़ेगा, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी अभी हमें जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये तब होगा जब वो वर्टिकल से एंगल लेंगे, ये तब होगा जब हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे, ये तब होगा जो वर्टिकली गिरेगा, जिससे कि साइन का वैल्यू क्या हो जाए 90 आ जाए, तो साइन 90 इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 2 भी आ जाएगा। तो ये दोनों केसेज हैं, अभी हम लोग को ये लगेगा, थ्योरी में हम लोग सब कुछ गौर करेंगे। तो इस प्रकार से, तो मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम क्या होता है, P बराबर क्या होता है आप जानते हैं, m इंटू क्या होगा P, m इंटू V, तो चेंज इन P क्या हो जाएगा, चेंज इन P क्या हो जाएगा, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए चेंज इन P मास इंटू वेलोसिटी, तो मास m इंटू चेंज इन वेलोसिटी आ गया 2mv sin। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में गौर करें तो 2p इक्वल टू 2mv sin थीटा क्या हो जाएगा j। गौर कीजिए वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, और ये इतने बार बनाया जाता है जो फार्मूला याद रहता है, जो 2v sin थीटा होगा 2mv sin थीटा होगा। आइए, और जब सेकेंड स्टेप की बात करेंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे, फार्मूला f इक्वल टू क्या होगा डेल p बाय डेल t, टाइम यहाँ सब डाटा दिया हुआ है, आपके पास मास दिया हुआ है, आपके पास v दिया हुआ है, आपके पास थीटा दिया हुआ है, m दिया हुआ है, v दिया हुआ है थीटा, और टाइम भी दिया हुआ है, मास 1 v1 थीटा साइन 60 और t 0.1। सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन नहीं दिया गया। अगर डायरेक्शन की बात आती तो j की तरफ होता, अगर फोर्स का डायरेक्शन पूछता तो कहते इसका डायरेक्शन क्या होगा j के डायरेक्शन में, j मतलब दीवार के परपेंडिकुलरली, दीवार के परपेंडिकुलरली। तो यहाँ डायरेक्शन नहीं पूछा गया, मैग्नीट्यूड पूछा गया। ये हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या था 3 से। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, दोनों क्वेश्चन को डिस्कस किया, एक चेंज इन मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से, चेंज इन वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने बनाया, और एक सवाल इससे पहले बनाए। ये दो क्वेश्चन फोर्स का अभी हम लोगों ने क्या किया, गौर किया। अब हम लोग इस चीज को, तो इस तरह से हम लोग गौर किए, फोर्स के दोनों क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, और देखें जो कैसे ये बना। 41 क्वेश्चन और हम लोग के टारगेट में है, जिसे सॉल्व करना है, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे, किए हैं किस कोर्स में, 1 ईयर कोर्स में। तो 1 ईयर कोर्स में जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे, तो इस प्रकार से फोर्स में हम लोग फिर मिलेंगे, कब 1 ईयर कोर्स में, ये 41 क्वेश्चंस के साथ। अब बाकी तो सब क्वेश्चन साथ में रहेगा, इस यूनिट का 90 क्वेश्चंस वेल प्रिपेयर्ड। तो
फिर मिलते हैं।